हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश। आज हम बात करेंगे जो अपर निजी सचिव 2023 है उसके बारे में। सभी लोग आप जानते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं, इस वीडियो को खासकर वो ही लोग देखें जो एपीएस की शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, है ना, जिसका रिटन क्वालिफाई हो चुका है। हाँ, हम कह सकते हैं कि इसको वो भी देखें जो ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। उनके लिए एक रामबाण सिद्ध होगी उनका भ्रम तोड़ने में। मेरी ये बातें कुछ लोगों को दिल पे लग सकती है और वो लगेंगे भी। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप उस वहम में जी रहे हैं तो वो वहम आज टूट जाएगा। क्यों ऑनलाइन शॉर्ट हैंड हम शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम तो शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। आप सच में शॉर्ट हैंड कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आप सच में शॉर्ट हैंड कर ही नहीं रहे हैं। अगर वो आप कर रहे हैं तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप 10 मिनट इस वीडियो को देखिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। बहुत वीडियो देखी लेकिन इस वहम को तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में बहुत मैं देखता हूं जो ऑफलाइन में भी करते हैं बच्चे और ऑनलाइन में भी करते हैं। उससे जो मैंने देखा है, जो महसूस किया है, वो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। खासकर वो लोग जो सिलेक्टेड हैं, हमारे जो साथी सिलेक्टेड हैं और उनके पास ऑफलाइन शॉर्ट हैंड का विकल्प ही नहीं है, समय ही नहीं है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ क्या, ऑनलाइन शॉर्ट हैंड। ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो कर कैसे रहे हैं, वो कैसे भ्रम में है, आप उस चीज को देखिए। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख रखे हैं ये पॉइंट कुछ कि अपर निजी सचिव 2023, है ना, ऑनलाइन शॉर्ट हैंड करने वाले जरूर देखिए जो ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। क्या सच में शॉर्ट हैंड कर रहे हैं? अगर ऑनलाइन शॉर्ट हैंड करनी है तो फिर करे कैसे? ऐसा नहीं कि नहीं होगी, फिर करे कैसे आप, ये मैं बताने वाला हूं। कैसे स्पीड बढ़ाएं या शॉर्ट हैंड कब होगी, है ना। और जो मेरा बैच जो चलता है, चल रहा है काफी समय से, है ना, जो एपीएस की वैकेंसी नोटिफिकेशन आ रहा है तभी से चल रहा है। ठीक है, उसमें काफी बच्चे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हम उसमें सारे प्रोसेस बताते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बातें। आज मैं पहले बता दूं आपको, मेरी कुछ बातें आपको आज दिल पे लग सकती है, बुरी लग सकती है, कुछ को ज्यादा ही बुरी लगे, कुछ को अच्छी भी लगेगी, क्योंकि ये वहम टूटेगा उनका। क्योंकि जो सच होता है वो कड़वा होता है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले डेट हम बाद में करेंगे, पहले मैं बता दूं कि जो ऑनलाइन शॉर्ट वाले हैं वो कैसे कर रहे हैं। जैसे सपोज करो मैं हूं, मैंने ऑनलाइन से अटेंड कर ली, मेरी स्पीड 70 है, 60 है, 80 है, 75 है ना, इसके अप्रोच। क्या चल रहा है कि ऑनलाइन शॉर्टहैंड के नाम पर कोर्स चल रहे हैं कि 300 हजार रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए दीजिए 3 महीने की, आपकी शॉर्टहैंड हम करेंगे। आपने भी ले लिया, क्या जा रहे हैं 300-400 रुपए महीने में, 300 रुपए महीने, है ना। लेकिन उससे क्या आपका टाइम वापस आ जाएगा? वो 400 रुपए तो बाद में वापस भी आ जाएंगे। क्या आपका टाइम वापस आ जाएगा? जो आप गलती कर रहे हैं वो उसकी भरपाई हो सकेगी उससे? नहीं हो सकेगी। वो कैसे? मैंने कोर्स ले लिया और मुझे रिकॉर्डेड वीडियो में सॉरी रिकॉर्डेड डिक्टेशन मिल जाती है सुबह ही। मेरी आंख खुली, सुबह ही मैं उठा, शॉर्ट हैंड में कर रहा हूँ एपीएस की तैयारी। उसमें 3 या 4 डिक्टेशन आपको रिकॉर्डेड टेलीग्राम ग्रुप पे आ गई, उसकी पीडीएफ भी आ गई, आप मुझे बताए, मैंने पहले दिन लिख ली, क्योंकि पहले दिन हर किसी को रहता है जुनून बहुत तगड़ा वाला, तो मैंने पहले दिन लिख ली। क्या दूसरे दिन, आप खुद सोचिए इस चीज को, चलो पहले दिन की बात करते हैं, मैंने लिखी। क्या आप सच बताना, जो आपने लिखी क्या वो दिल से लिखी? एक डिक्टेशन दिल से लिखी होगी। आप जो भी अब देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपने दिल से पूछकर बताएं, क्या आपने उन डिक्टेशन को, जो 3 या 4 डिक्टेशन आई है, डेली उनको रीड करा है या ट्रांसलेट करा है, या जो स्पीड में ज्यादा थी उससे आपका मनोबल नहीं गिरा? जैसे पहली डिक्टेशन आई 80 पे, हमने लिखी, हल्की डिक्टेशन थी, हम मन हो गया खुश, हमने लिखकर उसको छोड़ दिया। पढ़ने का तो मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप लोगों के पास कोई है नहीं ऊपर से प्रेशर देने वाला। दूसरी 90 पे बोली है, 85 पे कुछ वर्ड छूटे, वो मनोबल टूट गया, अभी छूट रही है। वो पढ़े भी नहीं, वो दोबारा उस डिक्टेशन को लिखकर हमने देखा भी नहीं है कि वो लिखा क्या है। तीसरी 90 या 95 डिक्टेशन आ गए, उसके वर्ड भी अच्छे थे, वो स्टार्टिंग में खराब हो गए 2-4 वर्ड, तो पूरा मैटर छूट गया। अब क्या बचा हमारे पास? डिक्टेशन तो हमारे हमारे लिए तो हमने, हमारे जो हिसाब से था, हमने शॉर्ट हैंड तो कर ली, 3 डिक्टेशन लिख लिया, हमने नहीं किया। उनका 0% तो खैर नहीं कह सकते, कुछ ही परसेंट फायदा नहीं है।
बताओ क्यों? क्योंकि हमें ऊपर से प्रेशर नहीं, हमसे पूछने ही वाला नहीं है कि आपने लिखी या नहीं लिखी, कैसे लिखी, क्या आपकी एक्यूरेसी थी, क्या स्पीड बढ़ेगी ना बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। बस हम वहम में जी रहे हैं कि हमने शॉर्टहैंड कर लिया। समझ में आया? क्या आप खुद बताइए, जब तक हम डिक्टेशन को लिखेंगे नहीं, एक एक गलती उसकी चेक नहीं करेंगे, तो हमारी उसमें एक्यूरेसी पता चलेगी नहीं। जब तक हम डिक्टेशन को, रनिंग जो डिक्टेशन होती है उनको लिखकर पढ़ेंगे नहीं, क्या हमें यह पता चल जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं? ऐसा तो मैं 120 की डिक्टेशन बोलता हूँ 80 वाले बच्चों को, 90 वाले बच्चों को, वो भी कहा हाँ सर लिख गया, 2-4 वर्ड छूटे थे, बस ज्यादा नहीं, जो टफ टफ वर्ड थे वो छूटे थे। लेकिन जब मैं कहता हूँ ना उनसे चलो पढ़े, खड़े से बेचारे गिर जाते। मैं कहता हूं चलो बनाए, नहीं बनेगा। ये मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं, जो ऑफलाइन में होता है ऑनलाइन में होता है ना? तो आप भी इस चीज को अच्छे से समझते हैं। आपने 100 की स्पीड में डिक्टेशन आई, लिख दी, आपसे पूछ ले हम कि भाई हाँ सर लिखी तो गई है, बस 4-5 शब्द बिगड़े हैं, बाकी कुछ नहीं। उनसे पढ़वाने लोगों तो 2 लाइनें नहीं पढ़ जाएंगी, तो वो कहां से मैटर टिकता? तो ये वहम आप बहुत बुरा पाल रखा है आपने, आप जो शॉर्ट हैंड के नाम पर जी रहे कि हम शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। इतना टाइम है नहीं, बात पैसों की नहीं होती है कि 200 400 300 ले लिया, 1000 रुपए, भाई वो पैसे आप दोबारा एपीएस बन जाएंगे तो पैसा तो फिर आपके पास आ ही जाएगा। पैसा दोबारा आ सकता है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये एपीएस 2023 से 331 वैकेंसी दोबारा नहीं आएंगी, ठीक है? आ भी गई तो शायद हम नहीं होंगे उस लायक। समझ में आ रहा है? तो इस वहम को तोड़ना जरूरी है, आप उसको जागे जो ऑनलाइन शॉर्टहैंड कर रहे हैं। अच्छा, ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 3 डिक्टेशन कराई, 1-2 डिक्टेशन बनवा दी, बात खत्म। नहीं करना आपको। अगर 1 घंटे की क्लास कोई दे रहा है तो उसमें 4 डिक्टेशन तो आपको मिनिमम करानी पड़ेंगी, जिसमें 1 या 2 डिक्टेशन ट्रांसलेट करवाओ, बाकी रनिंग करवाओ और उनसे रीड भी करवाओ। समझ में आ रहा है? तो रीड करना बहुत जरूरी है। रीड करना बहुत जरूरी है डिक्टेशन को, तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि हम लिख क्या रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही अगर फिर ऑनलाइन शॉर्टहैंड करनी है तो फिर कैसे करें, इसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। जब इतनी मैं आपका वहम तोड़ रहा हूं, इसका भी सॉल्यूशन है। सपोज करो दोस्तों, जैसे कि मैं अपना प्रोसेस बताता हूं, जैसे मेरा बैच चलता है। अच्छा, जब मैं चलाता हूं उसके बाद मैंने औरों का तो बता दिया कि आपसे पेमेंट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया और ग्रुप में ऐड हो गया, डेली 3 डिक्टेशन आ जाती है, उसकी पीडीएफ आ जाती है। नहीं आउटलाइंस, मैं कह रहा हूं आउटलाइंस आ भी गई, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे आपको, क्योंकि आपसे पूछने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है कि आपको गाइडेंस, कंपटीशन में जहां तक मैं सोचता हूं, आप मुझसे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, सब विद्वान साथी हैं, आप सब समझते हैं, ज्यादातर सिलेक्टेड लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो सब हमसे विद्वान है, सब ज्यादा। अच्छा, एक कहता है कि गाइडेंस, एक कहते हैं कि स्टडी। स्टडी, खाली स्टडी करने से फायदा मिल, स्टडी करने से फायदा तो मिलेगा, वरना वो स्टडी मतलब पढ़ाई क्या रहेगी। अगर उसके साथ गाइडेंस जब तक ना मिले, वो बहुत कम बेनिफिट देती है, बहुत कम यूजफुल होती है बिना गाइडेंस के। कहते हैं कि एक बच्चा 1 साल में नौकरी लग गया, वो 1 साल नहीं लेता है भाई, 1 साल की नौकरी नहीं लेती है, 1 साल में नौकरी नहीं लेता, उसके पीछे जो गाइडेंस होता है ना, वो कई सालों का होता है। ठीक है? वैसे ही आपको 3 डिक्टेशन आ गई, आपने लिख दी, स्पीड ज्यादा थी, छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, डिमोटिवेट हो गए या कुछ भी हुआ, छोड़ दिया उसको, अगली आई अगले से। और ईमानदारी से जितने आप लोग शॉर्टहैंड कर रहे हैं, अगर आपके 1 महीना हो गया ऑनलाइन शॉर्टहैंड करते करते, ग्रुप में डिक्टेशन आते आते, तो कितने होगी, लगभग 3 डिक्टेशन डेली आने तो 90 डिक्टेशन होगी, सॉरी, है ना? कितनी होगी? हाँ, 90 डिक्टेशन होगी। ठीक है, हाँ 90 होगी। अगर उन 90 डिक्टेशनों में से आप मुझे ये बताइए कि कितनी आपने लिखी, कम से कम उसमें से 20 या 30 ही डिक्टेशन लिखी होंगी। कभी आपका टाइम नहीं है, आपके पास कोई काम पड़ गया, कुछ परेशानी हो गई, सर दर्द हो गया, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। आप इस चीज को मैं नहीं बता रहा हूं, आप खुद दिल में सोचिए कि क्या ऐसे ही है? ऐसे ही है तो हम कैसे करेंगे फिर इसको दूर, है ना? जैसे मैं अपना बैच बताता हूँ, जैसे मेरा बैच चलता है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा अगर कोई जानकारी चाहिए या बैच में ऐड होना है तो, ठीक है? ठीक है? तो जैसे अगर मेरा क्या है, हमारा क्या है कि हम जो है, देखो जो आपको रिकॉर्डिंग
देते हैं डिक्टेशन के नाम पे, बैच के नाम पे, ठीक है, वो तो मैं आपको वैसे फ्री में ही दे, मतलब फ्री में चले जाती इतनी डिक्टेशन। जैसे सुबह को हमारे पास से 2 डिक्टेशन की पीडीएफ और 2 की आउटलाइंस जाती है। वो इसलिए जाती हैं कि आप उसको दिन में प्रैक्टिस करें, नकल करें। आप नकल मतलब राइटिंग, है ना? आप जब तक शॉर्टहैंड में नकल या राइटिंग नहीं करेंगे, तब तक आप शॉर्टहैंड में सुधार करना बहुत पॉसिबल नहीं। नकल से हमें एक्यूरेसी मिलती है, आउटलाइंस बनाने में शुद्धता आती है, जिससे उठ आसानी से जाता है मैटर, है ना? तो 2 डिक्टेशन की पीडीएफ और आउटलाइंस आपको ग्रुप में जानी है सुबह को। पूरे दिन उनकी प्रैक्टिस कर लें आप। उसके अलावा 2 डिक्टेशन की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग जाएगी आपके ग्रुप में, जिससे आप उनको ट्रांसलेट करेंगे, चेक करेंगे, कॉपी हमें सेंड करें, है ना? दूसरी बात, पूरे दिन आपने कर ली, शाम को जब क्लास होती है ना, ऑनलाइन, वो हम लेते हैं ऐप के थ्रू, जो लाइव बोलते हैं। ऐसे नहीं कि आपको दे देंगे रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड वाली तो सुबह चले गई, आपको ट्रांसलेट करनी है, बनाना। लेकिन जो शाम को क्लास होगी, है ना, जो लाइव क्लास होगी, उसमें क्या होगा, उसमें डिक्टेशन आपको बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन, जैसे सोचिए, जो मैंने सुबह 2 आउटलाइंस और पीडीएफ दी थी ना, उनकी भी बोली जाएगी। उन 2 डिक्टेशन को भी इसमें बोला जाएगा। जैसे मैंने पहली डिक्टेशन बोली 80 शब्द प्रति मिनट की, है ना? तो ऐसे नहीं कि अब वो लिख गई, आपका मन है लिखने का, नहीं है लिखने का, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने में बैठा हुआ हूं। आपको ये नहीं कि आपको मैंने बोल दी डिक्टेशन, आपने मर्जी करा, पढ़ा नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं हुआ। मैं बैठा हुआ हूं सामने, मैं आपसे बोलूंगा, मैं आप पे प्रेशर डालूंगा कि इसको भाई पढ़िए, ठीक है, 80 वर्ड की बोल दी। अब आपके कुछ इसमें 10 वर्ड छूट गए, आप तो अगर अकेले होते तो छोड़ते हैं, मैटर खराब हो गया, छोड़ो इसको, नहीं छोड़ना। मैं बैठा हुआ हूं, मैं कहूंगा आपसे रीड करें उसको, मैं एक एक वर्ड उसका मिला रहा हूँ, जहां छूटा होगा मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा? आपकी मजबूरी बनेगी उस डिक्टेशन को पढ़ने की। आप यकीन मानिए, इससे बहुत बेनिफिट होते हैं। अगर आपके 2 वर्ड छूटे तो मैं बताऊंगा, आप उनको नोट करिए। अगर उनकी आउटलाइंस दिक्कत आ रही है तो मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करके तुरंत आपको वहां पे बता दूंगा। समझ में आ रहा है? तुरंत आपको वहां पे इसकी बता दिया जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होना है। क्लियर हुआ? दूसरी मैंने बोली 90 की स्पीड, उसकी स्पीड ज्यादा है, मुझे पता छूटेगी बच्चों की जरूर, लेकिन मैं उसको आपको रीड करने के लिए कहूंगा, और आपकी मजबूरी बनेगी, क्योंकि सामने मैं बैठा हुआ उसको लिखने की। ऐसा नहीं कि स्पीड ज्यादा तो यार छोड़ो इसको, हटो, नहीं हटना है। मैं वहां पे रीड कराऊंगा, मजबूरी बनेगी, प्रेशर बनेगा। ऐसे ही करके हम 4 से 5 डिक्टेशन करेंगे। अब डेली आप सोचिए, जो 3 डिक्टेशन दे रहे हैं आपको 1000 रुपए, 800 रुपए, है ना, देकर मैं आपको उस तरीके की 60 डिक्टेशन दे रहा हूं। लास्ट में एक डिक्टेशन बोल कर जाऊंगा ट्रांसलेट करने के लिए, वो ट्रांसलेट करने सुबह में तो आपके पास आ ही जाएंगी, पीडीएफ भी, आउटलाइंस में उनके प्रैक्टिस करें, और 2 डिक्टेशन जो अनुवाद करना है। तो इस तरीके से मैं एक एक बच्चे से डिक्टेशन रीड कराता हूँ। कुछ जगह संपादकीय दिया जा रहा है, आज संसदीय दिया जा रहा है ना, कुछ में साहित्य भरा जा रहा है, कुछ भी A to Z बस मैटर चल रहा है, रिकॉर्डिंग आ रही है, और उसके एक दावे होते हैं, जो टीचर होता है हमारा, उसके एक दावे होते हैं कि इससे मिला जुला मैटर आएगा। या ऐसे बोलने वाले हमारे पास लोग हैं जो मैटर बोलते हैं। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, खोखली बातें कर रहे हो। हमें कोई जीएस के पेपर थोड़ी ना है कि इसमें से परसेंटेज में से 3 सवाल आएंगे वो हम करा देंगे, सीआईएसआई में से सवाल आएंगे वो करा देंगे, है ऐसा कुछ नहीं है। ये शॉर्ट हैंड है मेरे भाई, शॉर्ट हैंड। हमें इसमें ये बिल्कुल नहीं कहना है कि हमें बिल्कुल नहीं पता मैटर कैसा बोलेगा। अरे हमें ये तैयारी करनी है कि वहां सामने संसदीय बोल भाई, साहित्य बोलो, या फिर संपादकीय बोलो, टेक्निकल बोलो, कुछ भी बोलो, हमें मतलब नहीं है उस चीज से, हमें लिखना है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपके पास की एचडी, फुल एचडी में ऑडियो आएगी, आपको एक वर्ड भी मतलब गलत सुनाई नहीं देगा, साफ क्लियर। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। वहां आपकी ईयरफोन नहीं लगी आएगी, वहां स्पीकर लगे होंगे। आदत आपको डालेगी, थोड़ा अगर गंदा भी है तो उसको सेंस यूज करना है कि यार क्या हो सकता है ये वर्ड। तो इस माहौल में भी तैयारी करनी है। वहां कोई मैनुअली नहीं बोलेगा, कोई भी डिक्टेशन आगे, तो हर तरीके से तैयार करना। हमें ये नहीं, मैं कभी ये नहीं कहता कि ऐसा डिक्टेशन वहां बोल जाएगा, नहीं, हम बोल ही नहीं सकते, हमें क्या पता वो कहां से बना है। लेकिन इतना गारंटी है कि आपको तैयार वहां तक करना है कि वहां कुछ भी बोले, कुछ भी
हमें लिखना ही पड़ेगा उसको, समझ में आ रहा है? उसमें हमें लिखना ही पड़ेगा, चाहे भाई कुछ भी बोलो, साहित्य बोल दो, संसदीय बोल दो। अब दूसरी बात, मैं हमारे मैटर के क्षेत्र कैसे, फिर चलो इस चीज को मैंने बोल दी, कैसे बोल, हमें तैयारी करनी है उस लेवल की कि कुछ भी बोलो सामने वाला, ठीक है। लेकिन इस चीज को कवर कैसे करें, मैंने बताया आपको, मैं 6 से 7 डिक्टेशन आपको कराऊंगा, उसकी 6 से 7 जो डिक्टेशन होंगी वो अलग अलग क्षेत्र से होंगी। पहली डिक्टेशन संपादकीय देंगे, कोई सी भी हो सकती है तीनों में से, जनसत्ता या दैनिक, है ना। उसमें से भी हम आपको एक साहित्य के लिए देते हैं ऊर्जा, उसकी ऊर्जा। आप देखेंगे दैनिक जागरण में एक ऊर्जा का कॉलम आता है, 300 350 उसमें वर्ड आते हैं। एक कॉलम आता है राइट साइड में, जहां संपादकीय आती है उसकी राइट साइड जाएंगे ऊर्जा का, उसमें प्योर साहित्य रहता है, उसमें हर एक वर्ड रहते हैं संस्कृत के भी, हर बढ़िया साहित्य रहता है। हम एक उसको कराएंगे, एक संपादकीय कराएंगे, एक संसदीय रहता है, उसमें आशुलिपि सेकंड की रहता है, पत्रिकाएं रहती है। फर्स्ट में बोलता नहीं हूँ, रनिंग में बोल देता हूँ उसको, है ना, क्योंकि सेकंड कवर हो जाए तो फर्स्ट अपने आप हो जाएगा। दूसरा, हम उसमें साहित्य बोलते हैं निबंध वाला, निबंध बोध या निबंध सरोज का, क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं टेक्निकल, जैसे निबंध माला की कोरोना से संबंधित। फिर उसमें जीव, एक आपको जीवनी भी मैं कराता हूं, 40-50 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनकी जीवनी हमें लिखनी जरूरी हो जाती है, तो मैं उसको भी कराता हूं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सातों की क्षेत्र से अलग अलग लेते हैं। स्पीड क्या रहती है, अगर हमारी इसमें आपको अगर 60 भी स्पीड है, 65-70 या 65 भी स्पीड है, तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराता हूं डेली 3 से 4 हजार वर्डों की, तो आप उसकी स्पीड आराम से पकड़ेंगे, उसकी स्पीड आराम से पकड़ेंगे, आपका छूटेगा मैटर। मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैटर छूटने वाला स्पीड में रहेगा, आप लिखें, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर भी, बेचारे से सामने वाले हमारा साथी बैठा हुआ है लिख रहा है, उसके ऊपर प्रेशर देखिए, पढ़वाना भी है इनको, ध्यान से लिखना है। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पर ऑडियो पढ़िए आपने लिख ली, अरे लिखी गई नहीं लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। तो स्पीड हमारा 80 भी रहती है, फिर 85 रहती है, फिर 90 रहती है, 95 रहती है लास्ट। कभी कभी अगर हल्का मिल जाए ज्यादा मैटर तो 100 रख देंगे, लेकिन ज्यादा 100 भी हमें ज्यादा, 100 तक तो देखो ईमानदारी से 100 भी, मेरी अगर डिक्टेशन आप 80 की लिख रहे हैं तो दूसरे की 90 की लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बोलता ही इस तरीके से, अलग अलग तरीके से, है ना। क्योंकि हाईकोर्ट में भी, एसएससी में भी हर साल बच्चे निकल के आते हैं, आप ऑफलाइन देखना, ऑफलाइन आके, ऑफलाइन हमेशा निकल, है ना। तो आपको स्पीड से हमेशा, और एपीएस की शॉर्टहैंड करने के लिए कुछ लोग कहते हैं 90 कर लो बस काफी, 95 कर लो बस काफी, क्या करेंगे 100 की करके, जब उसने 80 बोला, मेरा भाई मैं जानता हूं 80 बोला है उन्होंने आयोग, लेकिन फ्लक्चुएशन चीज जानते हो क्या होती है, एक मैटर चल रहा है, एक जगह उसने 75 बोल दिया, हमें अच्छा लगा यार स्पीड कम चल रही, लेकिन भाई उसको पूरा करने के लिए वो 90 प्लस में निकलेगा, चाहे वो 95 निकल जाए, 96 निकल जाए। अच्छा, उसको कवर कैसे करेंगे फिर हम, हमारी स्पीड हमें पता है ना कि 80 बोल रखा, 90 तक स्पीड बोल सकते हैं, 10 सेकंड या 20 सेकंड जो डिक्टेशन वो 90 या 95 पे भी चल सकती है, हाईकोर्ट आपके सामने उदाहरण है उसका। तो इसलिए हमें 90 85 90 80 पे तो बनाने की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसे भी तैयार करना है कि हमें अगर 100 पे कुछ सेकंड मैटर चल जाए तो उसको कवर कर जाए, क्योंकि अगर वो 100 पे मैटर चला रहा है तो जाहिर सी बात है 1 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद वो नीचे भी आना है, क्योंकि उनको 410 420 शब्द देने, है ना, बोलने वही 5 के आसपास में, दोनों को कवर करना होता है। तो ये वहम आपका बहुत बड़ा था जो आप कर रहे हैं। स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, स्पीड तभी बनेगी आपकी जब आप राइटिंग करेंगे, जब आप आउटलाइन सेट करेंगे, ठीक है, जब भी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉर्टहैंड वाले में ध्यान से आपको फिर बताना चाह रहा हूं, आप जहां कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन उसको आप ये महसूस कीजिए मेरी बातों कि आपने ऐसा किया है। ऑफलाइन क्यों फिर सक्सेस होती है शॉर्टहैंड ऑफलाइन वाले बैच में, क्योंकि वहां हमारे सामने भाई प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब हमारे सामने टीचर खड़े, वो आप मजबूरी बन जाती है आपको लिखने की, आप उसमें बच नहीं सकते कि सर छूट गया, स्पीड ज्यादा थी, टफ वर्ड थे, छूट जाए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मैं खड़ा दूं। ऑफलाइन इसलिए बेहतर है शॉर्टहैंड, ठीक है। ऑफलाइन वाले जिनकी स्पीड कम है वो भी आप इसको 1 महीने के लिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन जरूर करें, जिसकी कम स्पीड आ रही है, प्रैक्टिस कम हो पा रही है ना, तो 1-2 महीने का टाइम आप इसमें जो करना चाहें कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000-500 रुपए जा सकते हैं, जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई एक बार एपीएस निकलना चाहिए।
तो इसको ऑफलाइन वाले भी देख लें। अगर कम प्रैक्टिस हो रही है तो 6 से 7 डिक्टेशन मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि आपकी मजबूरी बनेगी शॉर्टहैंड करने की, आप ऑफलाइन वाला फील महसूस करेंगे। आपको आउटलाइन कोई नहीं बताता, बहुत सारे बैच चल रहे हैं कि इस पर ज्वाइन हो जाइए, इस पर ज्वाइन हो जाइए, रिकॉर्डिंग आ जाती है। नहीं करनी भाई रिकॉर्डिंग, आप क्यों इतने भ्रम में जी रहे हो, आपको नहीं करना है ये। तो हम यकीन से मानिए, आपको उसको रीड में एक एक वर्ड कराऊंगा तो आपकी एक्यूरेसी फिर आएगी। क्योंकि यार जब हम उसको पढ़ रहे हैं, कम से कम जो हमने लिखा है उसको पढ़ ही दिया, तो फिर उसको तो हमें आसान बन जाएगा ना उठाने में बेटा। तो इसलिए अगर वैसे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें। चलता है हमारा बैच, है ना, जिस टाइम भी चलता है। आप हमने ज्यादातर उनके लिए फोकस करते हैं अपने बैच में कि उनको लाइव क्लास मिल सके जो सिलेक्टेड है, ठीक है, जो सिलेक्टेड साथी हमारे ड्यूटी करते हैं दिन में। तो भाई रिकॉर्डिंग आप कभी भी कर सकते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता हूं, जो क्लास हो जाती है उसकी रिकॉर्डिंग सारी डिक्टेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ग्रुप में मिल जाएंगी, है ना, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन लाइव आपको ऐसे टाइम हम शॉर्टहैंड रखते हैं कि उनको जो सिलेक्टेड वाले हैं उनको लाइव लेने में मौका मिल जाए, लेने का मौका मिले, है ना, ऑफिस टाइम से अलग हटके। जैसे 9 बजे 9:30 बजे हमारी क्लास चल जाती है, 9 बजे शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसके आप और भी जानकारी जो भी ले लें, एक बार मेरी बातों पे जरूर गौर करना, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में। इसके लिए आज के लिए धन्यवाद। मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन ये सच था और सच हमेशा कड़वा होता है, यही सत्य है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।